नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका सुरता साहित्य की धरोहर में। सुरता साहित्य की धरोहर 2018 से निरंतर प्रकाशित साहित्यिक मंच जो हिंदी और छत्तीसगढ़ी भाषा की कविताएं, कहानियां, व्यंग्य और लोक रचनाएं निरंतर प्रकाशित करते आ रही है। अब इन्हीं रचनाओं को अब आपके लिए लेकर हम ला रहे हैं, उन्हीं रचनाकारों की आवाज में, शब्दों से स्वर तक की नई यात्रा में। यहाँ हम लाते हैं हिंदी और छत्तीसगढ़ी भाषा की कविताएं, कहानियां और साहित्य की अमूल्य रचनाएं। शब्दों से स्वर तक की इस यात्रा में आइए साथ चलते हैं। आज हम आपके लिए संजोकर लाए हैं डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह सर की कुछ चुनिंदा कविताएं। आप हिंदी साहित्य के प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष हैं। आपकी मौ, प्रकृति, सपने एवं पिता पर बहुत ही मार्मिक भावनात्मक कविताएं निश्चित ही मन को सुकून देने वाली है, तो आइए भाव विभोर होकर आनंद ले इन कविताओं का। मोहब्बत है मेरी इन उंगलियों से, पता नहीं मेरी माँ ने किन उंगली को पकड़कर मुझे चलना सिखाया होगा। इन्हीं भावों की सुंदर अभिव्यंजना है मेरी प्यारी रचना, मेरी प्यारी माँ, मेरी प्यारी माँ। माँ प्यारी होती है, सबसे न्यारी होती है। माँ तो माँ होती है, अंधियारे में ज्योति होती है। माँ की ममता दुर्लभ है, हाँ माँ की क्षमता दुर्लभ है। उन्होंने तो खूब दुलार दिया, पुचकारा मन भर, गलतियों पर पर्दा डाला, ताकि पिता की टेढ़ी भौहें हमें तकलीफ ना दे। खुशियाँ भरपूर रहे और दुख दर्द दूर रहे। घर वापस लौटते तक इंतजार करती ना थकती, उनकी आँखें टुकुर टुकुर तकती, हाँ उनकी आँखें टुकुर टुकुर तकती। दरवाजे ऐसे खोलती जैसे हवा में स्वयं डोलती, कि हवा से बजे न तनिक भी, कोई आया है लगे न तनिक भी। पेट भर जाने पर कहती रहती, और तो लो, दो कौर तो लो, और तो लो। हर बखत भगवान की प्रतिछाया बन प्रार्थना से पहले ही सुन लेती। क्या हमें चाहिए मन ही मन गुन लेती। पी जाती वह प्रखर वेदना, जगा जाती वह मन में चेतना। हर दुख माँ हर लेती, सब सुख माँ भर देती। माँ हमारे हित में खड़ी मातेश्वरी काली है, चेहरे में खुशियों की लाली है। बड़ी प्यारी है, भोली है, दम के जो माथे की रोली है। कुमकुम है, बंधन है, मुख पर मुस्कान दे, वह प्रातः का अभिनंदन है। अक्षत की तरह वह धवल करती है, जीवन पोंछकर नवल करती है। जिंदगी का सुकून है, बिना उनके हर सोच न्यून है। उनके बिना प्रवीण न हो पाएंगे, नेह से उनके कभी उरीण न हो पाएंगे। सचमुच स्वयं उपजी हो ऐसी कोई प्रतिभा नहीं, स्वयं पाई हो ऐसी कोई आभा नहीं। माँ की तरह कहीं ममता नहीं है, और माँ से कोई समता नहीं है। माँ प्यारी होती है, सबसे न्यारी होती है, हाँ सबसे न्यारी होती है। प्रकृति पर लिखी एक प्यारी कविता है मेरी, जिसका शीर्षक है अपनी लय में प्रकृति को गाने तो दो। लीजिए इन कविता। झरनों की कल कल ध्वनि कला है, संगीत है पत्तों का झड़ना तरुवर से, और पत्ते का पदचाप जियों का लय देती है जीवन को। चिड़ियों का कलरव नित नौ भाव भर देता है, थके हुए मुस्कान को प्राण देता है। नदी समान बहना, सागर सा रहना, मौन होकर भी कहना असहज है, पर प्रकृति ने
नूतन आकृति दी है, संग संग रहने की प्रेरणा भी दी है और दी है सहज होने का हुनर भी। तब से अब तक, तब तक जब तक मन हमारा सहचर होने के भाव को स्वभाव में बहने दे, जैसा है जंगल वैसा ही रहने दे। ना रोकें प्रवाह को, जल को मस्त बहने दे, वन के जीवों को मन भर इतराने तो दो, अपने हो फुदकने दो, फुदकती चिड़ियों को उड़ना चाहे उड़ जाने दो, लचकने दो टहनियाँ, महकने दो फूल को, दर्पो ना पानी बहकने दो, लहकने दो उड़ते हुए धूल को, अपनी दिशा में हवा को चलने दो, दुख के बर्फ को अपने हो पिघलने दो, फिर दूर रहेंगी आपद स्थितियाँ, काम हमारे रुकेंगे नहीं, संकट के सूल तनेंगे नहीं। मन में माटी के प्रति नेह को धीरे धीरे आने तो दो, मन में माटी के प्रति नेह को धीरे धीरे आने तो दो, अपनी लय में प्रकृति को गाने तो दो, अपनी लय में प्रकृति को गाने तो दो। एक तीसरी रचना है मेरी, मेहनत बांझ ना होने दें। यह पंक्ति आपके समक्ष। सपने सुहाने होते हैं, हकीकत बेगाने होते हैं। सपने सुहाने होते हैं, हकीकत बेगाने होते हैं। पर मेहनत जब बांझ होती है, दिन की खूंटी पर टंगी हुई सांझ होती है। पर मेहनत जब बांझ होती है, दिन की खूंटी पर टंगी हुई सांझ होती है, तब रिक्तता उभरने लगती है अनमने कोशिशों में और झांकने लगती है सांझ। कसमसाने लगती है जिंदगी बेचैनी से। कसमसाहट न हो जीवन में, बेचैनी न हो जीवन में, दिन हो आपके दिन दिन, तो जीवन में सांझ न होने दें, मेहनत बांझ न होने दें, मेहनत बांझ न होने दें। एक और अंतिम कविता मेरी, सपने हमारे अपनों के लिए। यह शीर्षक है, लीजिए। सपने सपने हमारे अपनों के लिए। हाँ हाँ, सपने हमारे अपनों के लिए। अपने हमारे सपनों के लिए। हाँ, हमारे सपनों के लिए। सपनों में अपनों का बल है, अपनों में सपनों का कल है। सपने जरूर हमारे अपने होते हैं, मगर पूरा अपने भी थोड़ा थोड़ा जी लेते हैं पूरे हुए सपनों को। हाँ, मगर पूरा होने पर अपने भी थोड़ा थोड़ा जी लेते हैं पूरे हुए सपनों को, जैसे उनके अपने पूरे हुए हों। क्योंकि हम भी तो उनके अपने होते हैं, हमारे सपने भी उनके अपने होते हैं। पूरे होते हैं दोनों के सपने संग संग। सपने सचमुच हमारे अपनों के लिए है, हमारे अपनों के लिए है। हृदय से धन्यवाद। एक और 5वीं कविता इसमें जोड़ना पसंद करूंगा, जिनका शीर्षक है बेखामोश कविता ही तो हैं। इस कविता में मैंने माता पिता दोनों के लिए अपनी भावना व्यक्त की हैं। लीजिए, इस कविता को भी शामिल करता हूं इसमें। शीर्षक है बेखामोश कविता ही तो हैं। दिखता है गहरा निर्दोष चेहरा, बच्चों के बड़े होने तक, बच्चों के खड़े होने तक। पहरे होते हैं मासूमियत की उनके चेहरे पर जीवन पर्यंत ऐसी ही मासूमियत दिखती है माँ बाबूजी के दुलार में। जीवन रचते हैं जिनके आधार में। बच्चा
हर घड़ी महसूसता है उन्हें, हवा का स्पर्श सूझता है उन्हें। हाँ, मधुर हवा का स्पर्श सूझता है उन्हें। दुख में, दर्द में मलहम वही होते हैं, लड़खड़ाती जिंदगी की व्यवस्था वही होते हैं। उनके सख्त चेहरे में कठोरता नहीं, बल्कि सृजन की भूमिका है। नदी की प्रवाह की तरह परवाह की उनकी गति थमती नहीं। बस वह कहते नहीं और अनकहे शब्दों को हम समझते नहीं। वही शब्दों की परख आनी है। माँ बाप की अकथ कहानी है। पढ़ना तो होगा जिस तरह उन्होंने पढ़ा हमें, जिस तरह उन्होंने गढ़ा हमें, क्योंकि वे खामोश कविता ही तो हैं जिसमें जिंदगी भरी हुई है। खामोश सविता ही तो हैं जिसमें रोशनी धरी हुई है। खामोश कविता के अनकहे कथन में उभरी हुई जिंदगी है, हाथों में खींची गई लकीरों की तरह, जिसे पढ़ना तो होगा भली भांति, पहर पहर, ठहर ठहर और अंधियारे में जड़ते हुए रोशनी। आगे ही बढ़ना है, जिंदगी की किताबों को करीने से गढ़ना है, ताकि खामोश कविता जो अनकहे हैं उच्चरित हो सके हमसे। हाँ, उच्चरित हो सके हमसे। एक और प्यारी रचना, सरल होना कितना कठिन है, यह शीर्षक है। शब्द भी रूप है गुलाब के, अनुच्चरित मंत्र हैं ख्वाब के। शब्द भी रूप है गुलाब के, अनुच्चरित मंत्र हैं ख्वाब के। मन में धुलकर, मुख से खुलकर, मन में धुलकर, मुख से खुलकर आस्वाद बन जाता है एहसासों का। शब्द बोलता भावों को, तौलता है धारणा, खोलता है राज, कैसा है काज। भीतर जो मौन है जैसा है, वह कौन है कैसा है, सब, हाँ सब कह देता है। वह तो आवाज़ की शक्ल में झरा करते हैं फूलों की तरह। हम भी बिन लेते हैं टप टप और सुगंध शामिल कर वहाँ तक बिखरा देते हैं जहाँ से आया है आवाज़ बन। सचमुच जिंदगी का व्याकरण बड़ा ही सरल है, पर आज सरल होना कितना कठिन है, सरल होना कितना कठिन है। बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक अभिनंदन। तो यह थी आज की प्रस्तुति, डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह की कविताओं में गुंथी भावनात्मक और प्रेरणास्पद अनुभूतियां। श्रोता मित्रों, आपको यह कविताएं कैसी लगी? कमेंट में हमें जरूर बताइए, क्योंकि आपके विचार ही हमारी प्रस्तुति के लिए संजीवनी का कार्य करते हैं। हम आज के अंक से विदा लेते हैं। फिर मिलेंगे सुरता साहित्य की धरोहर के अगले अंक में, जहां साहित्य, संस्कृति और संवेदना का संगम निरंतर बहता रहता है। तो बने रहिए सुरता साहित्य की धरोहर के साथ। नमस्कार।